हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है बेटा? 3 है ना। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या भाई, बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन का एक्सरसाइज फर्स्ट ना, प्रश्नावली 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है भाई कि करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर क्या है भाई 5% है, 5% वार्षिक हो, तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? क्या लिखा है? करीम डिपॉजिट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 2 years इन हैज recurring deposit account in State Bank of India. If the rate of interest is 5% per annum, then how much money will be paid to Karim by the bank after 2 years? कुछ समझ आया? सॉल्व करते हैं ना। क्या बोला भाई? करीम जो है भारतीय स्टेट बैंक में प्रति माह कितना जमा करता है? वो 150 रुपये ना, मतलब P बराबर क्या होगा बेटा? 150 रुपये। ठीक, फिर क्या है भाई कि दर से 2 वर्ष तक टाइम हमको क्या दिया है? T बराबर क्या है? 2 वर्ष। ठीक है, तो इसको हमको एन में बताना रहेगा। किस्त हर एक महीने जमा करेगा ना, तो टोटल कितना महीने जमा करेगा? 24 माह, मतलब 2 गुना 12 माह ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये? हाँ, 24 माह, या इंग्लिश में इसको आप लोग क्या लिखेंगे? मंथ। ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर हमको रेट क्या दिया हुआ है? दर आर क्या है भाई? 5%। ठीक है, समझ आया ना ये? फिर हम लोग जानते हैं क्या सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है भाई आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का? क्या होता है? I इक्वल टू P इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया ना। अब क्या करना है भाई? ऑन पुटिंग, मान रखने पर ना क्या हो जाएगा ये? I इक्वल टू P का वैल्यू क्या था बेटा? हाँ, 150 इंटू आर क्या है? 5 है। ठीक है, अपान 100 इंटू 1/12, और क्या है? n का वैल्यू क्या था? 24 ना, मीन्स क्या होगा? 24 इंटू 24 प्लस 1/2। क्या ये क्लियर है? अब ये 0 से 0 घटा, फिर इसको देखते हैं ना। ये एक बार में गया, 2 बार में, ये एक बार में गया, एक बार में ना। हम लोग के पास क्या बचा भाई? गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये? 15 पंचे 75। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा ये? 25/10 आएगा। अब इसको गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये? इधर देखो, क्या है भाई? 75 गुणा 25, 25 पंचे 125 ना, उसका 5 कैरी हासिल है, 12 गया ना। 25 सत्ते क्या होता है? 175। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा? 7 8 1 187। ये आया ना। कितना आया भाई? 1875/10 ना। नीचे 1 0 है, 10 हम लोग कहाँ लगेगा? यहाँ ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये? आई का वैल्यू कितना आया? 187.5 रुपये। इतना उसको ब्याज मिलेगा। ये रफ वर्क है ना, ये इधर का ये हो गया। फिर क्या है भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी ना, मतलब भुगतान
भुगतान करेगा भाई बैंक, तो लिखेंगे क्या, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि क्या हो जाएगा ये, P इंटू एन प्लस आई। P कितना जमा किया था वो, 150 ना, कितना माह तक से किया था, 24, और ब्याज या आई ये निकला ना 187.5 रुपये। इसको हल कर लेते हैं भाई, क्या है 24 गुणा 15 करते हैं, कितना आएगा बेटा, 15 चौक 60 का 0 6 गया ना, हासिल आए 30 36, यहाँ 0 लगाना है, यहाँ 0 हो जाएगा, कितना होगा 3600 प्लस क्या होगा 187.5, इसको जोड़ना है, क्या हो जाएगा ये 0.5773, 3787.5 रुपये इतना मिलेगा भाई। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो क्लियर है ये, ठीक, आगे बढ़ते हैं ना भाई, इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। हो गया, देखते ना क्या बोला है, रेशमा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक फॉर 5 years एंड डिपॉजिट्स क्या है भाई 200 रुपीज़ एवरी मंथ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, देन हाउ मच मनी विल सी गेट आफ्टर 5 years। क्या है भाई, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर क्या है 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहां पास P बराबर क्या होगा 200 रुपये, ठीक है, और टाइम हमको क्या दिया है 5 वर्ष है ना, 5 ईयर। तो n का क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर क्या होगा 5 गुणा 12, कितना हो जाएगा ये 60 माह, या मंथली करते इसको, ये हो गया। फिर हमको क्या दिया रेट, r बराबर क्या दिया 6% ना, इतना क्लियर है। अब इसको हल कर लेते हैं भाई। हम लोग जानते हैं क्या i बराबर क्या होता है बेटा, P इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12 इंटू क्या होगा n इंटू n प्लस 1 अपान 2। ऑन पुटिंग या मान रखने पर लिख लेंगे इसको, क्या है बेटा i इक्वल टू पी, पी क्या था 200 रुपये इंटू आर, आर क्या था 6% ना, इंटू क्या हो जाएगा 1/12, इसका क्या होगा 60 इंटू क्या है 60 प्लस 1/2, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 2 0 कट गया। इसको देखते हैं क्या है भाई, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया ना। अब इसको गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये 3 गुणा 2 6 हो गया, चल एक साथ नहीं करता मैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा क्या होगा 61 ना, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 61 गुणा क्या होगा इसका 30, ठीक है, 6 5 30 हुआ ना, गुणा किए तो। अब इसको 3 से करना है, 3 आएगा, ये 18, 0 लगा देते हैं, मतलब इतना उसको ब्याज मिला। ठीक, ये हो गया। फिर हमको क्या बोला है 5 वर्ष पश्चात ना कितने धनराशि मिलेगा रेशमा को, तो लिखेंगे क्या 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि
क्या है ये, पी इंटू एन प्लस आई। पी कितना है भाई, 200 रुपये जमा किया था हर एक महीने, कितना महीने तक से किया, 60 ना, और कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला है भाई, 1830 रुपये। ये हो गया, इसको हल करते हैं, क्या होगा, 6 दूनी 12, 3 जीरो आएगा, प्लस क्या होगा 1830। अब इसको जोड़ना है, क्या होगा 038, ठीक है, कितना होगा 31, मतलब 13,830 रुपये मिलेगा भाई रेशमा को। देखो ये हम लोग का आंसर है ना। क्लियर है। फिर इसको देखते हैं ना बेटा, क्या बोला है, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रतिमाह की दर से, मतलब हमको पी का वैल्यू क्या दिया है, 50 रुपये की दर से 5 वर्ष के लिए, टी बराबर क्या दिया है 5 ईयर्स या 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खुला 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमको रेट या दर क्या दिया है 5% ना, क्या दिया है 5%। ये हो गया, दर से उसे कितना धनराशि मिलेगा देख लेते हैं। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 गुणा 12, कितना आएगा ये 60। देखो समझ आया, ये क्या है माह या मासिक होगा। फिर अरे यार हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला क्या होती है, I इक्वल टू पी इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12 इंटू क्या होगा बेटा n इंटू एन प्लस 1/2 ना। ये है वैल्यू पुट करते हैं मान रखने पर, या इसको लिखेंगे आप लोग ऑन पुटिंग करके। I इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है भाई 50 रुपये है, 50 गुणा आर क्या है, रेट हमको क्या दिया है 5%, मतलब 5/100 गुणा क्या है भी 1/12 इंटू एन क्या है 60 ना, 60 इंटू क्या है 60 प्लस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, 0 0 काटेंगे ना, ये से कट गया, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसको देखते हैं क्या है भाई 12 कम 12, 12 पंचे 60, ये हो गया। फिर और कुछ कटेगा, हाँ नहीं, इसको ऐसे रखते हैं अपन, हमको जो मिला उसको गुणा करते हैं। हाँ 2 भी है, पहले जो दिया उसको लिखते हैं, क्या है बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या है 61 अपान क्या होगा 10 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। अब गुणा करते हैं, क्या होगा 5 गुणा 5 25, 25 पंचे 125 ना, कितना आया भाई हम लोग के पास, कितना आया 125 गुणा 5 करते हैं, क्या हो जाएगा 25 का 5 2 गया, 10 2 12 का 2 1 6, 625 गुणा क्या होगा 61 करते हैं, क्या होगा 5 2 6। अब 6 से करते हैं ना, 6 पंचे 30 का 0, 3 गया, 12 3 15 का 5 1 गया, 36 1 37 ना, ये हो गया 5 2 कितना होगा 11 का 1 8 3 आ गया ना, इतना आया भाई 38,125। कितना है बेटा 38,125 बटा 10 गुणा 2। अब इसको मैं 2 भाग देता हूं, दे लेते हैं भाई, क्या है कितना बार में जाएगा, एक बार में गया ना, फिर कितना बार में जाएगा ये 9 बार में ना, 18 हो गया, 0 आया ना। अब इसमें 1 लेंगे यहाँ से ना, अब ये 0 बार में जाएगा बेटा, फिर क्या 1 आया ना, फिर यहाँ से और लेंगे, क्या ये आया
ये कितना बार में जाएगा ये? 6 बार में गया, 12 आया, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ से लेंगे 5, कितना बार में जाएगा ये? 4 बार में। अरे 2 बार में जाएगा पागल। ठीक है, फिर कितना 1 बचा ना, फिर पॉइंट लेंगे, ये आ गया, फिर 5 बार में गया। ठीक, हमारे पास क्या बचा भाई? 19,062.5 ना, क्या है? 19,062.5 बटा क्या है? 2 है, सॉरी 10 है। ठीक, ये हो गया ना, नीचे 0 है, दशमलव ये यहाँ जो शिफ्ट हो जाएगा ना, मीन्स क्या होगा? 1906.25 इतना उसको ब्याज मिलेगा ना। क्या हो गया? अरे हाँ यार, सॉरी माय मिस्टेक। सॉरी। दोबारा करते हैं, ये पूरा मिस्टेक है। क्या है? 25 ना, 125, 125 गुणा क्या है भाई? 61, 10 गुणा 2 ना। अब इसको गुणा करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये? 125 गुणा 61 क्या होगा? 5 2 1 6 करते हैं ना, क्या होगा? 30, 0 3 आ गया, 12 15 का 5 1 6 1 7। ठीक है, 5 2 6 7, 7,625 बटा क्या है? 10 गुणा 2। फिर इसको 2 से भाग देता हूँ मैं, चलेगा? 3 बार में गया, कितना आ जाएगा ये? 6, 1 आया ना, फिर इस 6 इधर आया, 8 बार में गया, 16 आया, घटाएंगे कितना आएगा? 0 ना, फिर 2 से लेते हैं बेटा, कितना? 1 बार में गया, 0 बचा, फिर ये 5 आया ना, ये कितना बार में जाएगा? ये 2 बार में, तो 4 में से 5 में से 4 घटाए, 1 आया ना, पॉइंट लिए, 0, कितना? 5 बार में गया, कितना है भाई? कितना आया हम लोग के पास? 3,812.5 बटा क्या है? 10 ना, ये हो गया। नीचे 1 0 है, दशमलव यहाँ आएगा, मीन्स क्या होगा? 381.25 ना, इतना उसको ब्याज मिलेगा। क्या ये क्लियर है? ये रफ वर्क है ना इधर का। फिर आते हैं क्या भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाँ 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि ना, 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि क्या होगा? P इंटू एन प्लस आई। क्या हो जाएगा बेटा? P का वैल्यू क्या था? 50 इंटू एन क्या था? 60 प्लस ब्याज कितना मिला? 381.25। अब इसको हल करना है, गुणा करते हैं ना, 6 पंचे 30, कितना 0 है भाई? 2 0 ना, प्लस क्या हो जाएगा ये? 381.25। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ बेटा मैं। अब क्या करना भाई? इसको जोड़ना ही रहेगा। क्या हो जाएगा ये? 3381.25 इतना मिलेगा भाई। देखो आंसर है ये। क्लियर है? नहीं है तो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ आते ना भाई, इसको पढ़ो और बनाओ थोड़ा सा। 2 मिनट का समय है, जल्दी करो भाई।
क्या हो गया, देखो बेटा इधर चलो, क्या बोला है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये क्या बोला बेटा, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये ना, मतलब पी का वैल्यू हमको क्या दिया है, 100 रुपये प्रतिमाह का 10 वर्ष के लिए, मतलब टाइम हमको क्या दिया है, 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि, मतलब हमको आई ब्याज दिया हुआ है क्या है, 3025 रुपये ना रुपए प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी, मतलब हमको आर निकालना रहेगा। समझ आया, निकाल लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला या सूत्र करके लिखते हैं बेटा, क्या, आई इक्वल टू पी इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12 इंटू क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2 ना, ये हो गया। अब इसको एन में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये, टी बराबर हमको क्या दिया फिर 10 वर्ष 10 ईयर दिया है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा ये 10 गुणा 12 कितना होगा 120। क्लियर है, जैसे कि यहां महा लिखा ना, महा नहीं लिखना है आपको, काहे नहीं लिखना, काहे नहीं लिखना है भाई, क्योंकि वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना, किस्तों की संख्या ना कि महीनों की संख्या। फिर क्या करते हैं बेटा, इसमें मान रखेंगे ना, इन सभी का मान वहां रखते हैं, मान रखने पर क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग क्या होगा, ब्याज आई मतलब हमको दिया क्या है 3025 बराबर पी क्या है भाई, किस्त या इंस्टॉलमेंट क्या है 100 रुपये इंटू आर, आर हमको निकालना ना, उसको एज इट इज रखते हैं बटा 100 गुणा क्या हो जाएगा 1/12 इंटू क्या होगा ये 120 इंटू क्या होगा 120 प्लस 1/2, ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, फिर ये कटेगा बेटा, ये एक बार में गया, एक गया ना, जीरो आ गया 10 हुआ, ये एक बार में गया, ये कितना गया 5, क्या बचा भाई हमारे पास 3025 बराबर आर गुणा 5 गुणा जोड़ेंगे ना कितना आएगा 121। अब इसको गुणा करता हूँ 5 से, क्या हो जाएगा ये 3025 बराबर क्या होगा भाई, गुणा करते हैं तो हाँ 605, ठीक है, ये हो गया। अब मीन्स क्या होगा आर गुणा 605 बराबर 3025, मुझे आर का वैल्यू चाहिए, ये इसके नीचे आएगा ना, मतलब आर बराबर कितना होगा 3025 बटा 605। अब इसको डिवाइड करना रहेगा, किससे जाएगा ये 5 से जाएगा, दिख रहा है हमको, 25 का 5 2 30, हाँ एक बार में गया 5 बार में ना, कितना है बेटा आर, दर किस में रहता है भाई परसेंट में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। फिर हमको पांचवा क्या दिया है, क्या बोलता है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए क्या फिर 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, मतलब हमको पी का वैल्यू क्या दिया है 250 रुपये दिया हुआ है, और समय कितना दिया भाई हमको टी 3 वर्ष है ना, 3 इयर्स, क्या होगा ये 3 वर्ष, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3 × 12 कितना आएगा 36,
ये हो गया। फिर क्या बोलता है हमको, दर क्या दिया है, 5%। एक आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्लियर है इतना। तो क्या है भाई, क्या है ये फॉर्मूला, क्या होती है, आई इक्वल टू पी इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1 अपान 2। क्या करना है भाई, मान रखने पर या ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है बेटा 250, 250 गुणा आर क्या है 5%, तब 5/100 इंटू 1/12 और एन का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 36 ना, क्या हो जाएगा ये 36 इंटू 36 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब इसको काटते हैं ना, एक बार में गया, कितना बार में गया भाई ये 3 बार में, और कुछ तो बाद में देख लेंगे उसको। क्या बचा 25 पंचे 125, ठीक है, गुणा इसका क्या हो जाएगा ये 3 गुणा 37 बटा 10 गुणा 2। इसको हल करते हैं ना, कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा ये 3 से करता हूँ पहले मैं, हाँ 15 का 5, एक गया ना 7, 3 ये हो गया गुणा 37, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब 37 गुणा 375 करते हैं बेटा, 375 गुणा 37, 5 से करेंगे, कितना होगा 7 गुणा 5, 35 का 5, ठीक है, 3 गया 49 और 3 52, 52 का 2, 5 गया 21, 5 26, ठीक है। अब 3 से करना हमको, 15 का 5, एक गया 21, 2 22, 2 2 गया ना 9 और 2 11, 5 7 8 3 1, ये हो गया ना, कितना है बेटा ये 13,875 बटा 100, 10 गुणा 2। अब इसको मैं 2 से भाग देता हूँ ना, इसी में दे लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा ये जगह नहीं पूरेगा यार, कितना बार में जाएगा ये 6 बार में गया, 12 आया, ठीक, घटाएंगे 1 आया, 8 लेंगे, कितना बार में जाएगा बेटा ये 9 बार में गया, 18 आया, 0 आया ना, फिर 7 यहाँ से लिए, कितना बार में गया 3 बार में, 6 1 आया, ठीक, फिर 5 लिए, 7 बार में गया 14 आया, 1 आया, पॉइंट लिए 5, ठीक, 0 आ गया, कितना आया भाई 6,937.5 बटा 10, 0 1 है ना, दशमलव यहाँ आ जाएगा, मीन्स 693.75 ये आया ना भाई, इतना उसको ब्याज मिलेगा। फिर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है किशन ने, बैंक द्वारा 5 साल में, सॉरी 3 साल में कितना मिलेगा ये बताना रहेगा ना, बता लेते हैं भाई, क्या भी 3 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि क्या है, P इंटू एन प्लस आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू क्या था 250 रुपये, इंटू एन का क्या था भाई 36 ना, आई ब्याज कितना मिला 693.5
7 5। अब इसको हल करो रे। हल करके बताओ तो क्या आ रहा है। कितना आया? अब इसमें से इतना आया ना, 9693.75। कितना दिया है, मतलब कितना आया? 9693.75। ये हम लोग का आंसर है। देखो भाई, क्लियर है। फिर चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, ये वाला क्या बोलता है कि रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये, मतलब P बराबर हमको क्या दिया है? 100 रुपये। 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? मीन्स क्या भाई, हमको ब्याज आई बराबर क्या दिया है? 222 रुपये। हमको क्या बताना रहेगा? आर, मतलब दर बताना रहेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या होती है भाई, आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। आई इक्वल टू पी इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12 इंटू n+1/2। ठीक है, ये है भाई। मान रखने पर ऑन पुटिंग लिख लेना। आई का वैल्यू क्या था? 222 बराबर पी क्या था भाई? 100 रुपये इंटू आर हमको निकालना है बटा 100 गुणा 1/12 इंटू एन ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या होगा बेटा? 3 इंटू कितना होगा? 12 है ना। कितना आएगा? 36। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 36 इंटू 36 + 1/2। क्या ये क्लियर है? फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा गया बेटा, इधर देखते हैं ना, एक बार में गया, 3 बार में गया। अब क्या होगा ये? 222 बराबर आर गुणा क्या हो जाएगा? 3 गुणा 37/2। अब 2 को इधर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा? त्रियक गुणा करने पर ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई ये? 222 गुणा 2 बराबर, इसको गुणा कर लेता हूं ना, क्या हो जाएगा भाई? 21 का 1 2 9 11, ये आ रहा है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 111 गुणा आर आ गया। इसको गुणा करते हैं, कितना आएगा ये? हाँ, मीन्स क्या होगा ये? इसके नीचे आएगा 444/111 बराबर आर। एक बार में गया, 4 बार में गया, मीन्स क्या होगा? आर बराबर कितना आएगा? हाँ, 4% या 4%। देखो भाई, क्लियर है? समझ आया ना? ठीक, फिर आते हैं क्या अगला क्वेश्चन में ना, इसको पढ़ो। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सभी बच्चे।
हो गया। क्या लिखा है, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाते के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज क्या है भाई, तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? कुछ समझ आया? हमको P बराबर क्या दिया है बेटा, 20,000 रुपये ना। ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का लगेगा ना, मतलब सावधि जमा खाता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A=P 1 + R/100 पावर क्या है T। ये है, यहाँ से लगाएंगे। मूलधन हमको 20,000 रुपये दिया हुआ है, प्रिंसिपल है बेटा ये। फिर हमको टाइम क्या दिया है, T बराबर क्या है, 1 वर्ष। ये हो गया ना। अब इसको हम महीने में कन्वर्ट करते हैं, माह में। क्या हो जाएगा ये, 1 × 12 माह होगा, मीन्स क्या हो जाएगा ये, 12 माह। ठीक है, ये हो गया। फिर हमको और आगे क्या बोला है, 16% वार्षिक ब्याज की दर से, मीन्स हमको आर या दर क्या दिया बेटा, 16% वार्षिक है ना, ये एनुअल है, इंग्लिश में लिख लेंगे इसको एनुअल करके। फिर हमको क्वेश्चन में क्या बोला, तिमाही या क्वार्टरली बोला है ना, एवरी 3 मंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करते हैं, मैं नोट लिखाया था एक, याद है, तिमाही या क्वार्टरली हमको करना रहेगा तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 से ना, टाइम को। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर देखते हैं, 12/3 तिमाही या क्वार्टरली लिखेंगे आप लोग, भाग जाएगा ना, एक बार में गया 4 बार में, कितना हो जाएगा, 4 तिमाही। ठीक है, और दर किससे जाएगा भाग, 4 से ना। क्या होगा बेटा ये, 16%/4 क्या हो जाएगा ये, तिमाही या क्वार्टरली। भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये, आर बराबर कितना होगा, 4% तिमाही। ठीक है, ये हो गया, इतना हुआ। फिर लगाते हैं क्या भी, सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, मिश्र धन या अमाउंट का क्या होता है, A=P 1 + R/100 पावर T। वैल्यू पुट करते हैं भाई, P वैल्यू हमको क्या दिया, 20,000, 1 + R, R क्या है, हाँ 4 ना, बटा 100 पावर क्या है बेटा, मतलब T का वैल्यू क्या है, 4 तिमाही ना, 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, 20,000 क्या होगा, 104/100 पावर क्या है, 4 ना। क्या हो जाएगा, फिर हल कर लेते हैं, 20,000 गुणा क्या होगा ये, 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100, ये हो गया ना। फिर ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कटा ना। अब इसको गुणा करना है भाई, कर लेते हैं, है ही क्या। हमारे पास क्या बचा, 2 × 104 गुणा 104 गुणा 104 गुणा 104 ना, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा भाई, 1 लिखिए, 4 0 लगाएंगे, 10,000। ठीक है, क्लियर है इतना। अब गुणा करना है, कुछ नहीं करना हमको। क्या होगा ये, इधर देखते हैं भाई, 104 गुणा 104 ना, 16, ठीक है, 4 आएगा 0, फिर 1 से करेंगे, कितना आएगा, 401 ना, कितना आया, 61801 आ गया। अब जैसे क्या, 104 गुणा 104 के ये आया ना, 10,816। अब फिर ये भी है, तो क्या होगा, इससे दोबारा और गुणा करते हैं ना, इसी से, मतलब 10,816 से। तो क्या हो जाएगा, 6 से पहले करते हैं, 36 का 6, 3 गया, ठीक है, 6 एकम 6, 3 9, 6 अट्ठे क्या होता है, 6 अट्ठे क्या होता है, 48 ना, 48 का 8, 4 गया तो 4 ही आ जाएगा ये। फिर 6 एकम 6, क्या ये क्लियर है, अब क्या हो गया, समझ नहीं आया, है ना, हाँ।
अब इसमें क्या समझना है भाई, गुणा ही कर रहा हूँ मैं, एक से करेंगे यही रिपीट आएगा ना बेटा, 61801 आ गया, फिर 0 से सॉरी 8 से करेंगे क्या होगा, 8 छक्के 48, 48 का 8, ठीक है, हासिल है कितना आ गया, 4 गया, 8 एकम 8, 8 और 4 12 का 2, 1 आया हासिल, कितना होगा 8 8 64, एक 65 का 5, कैरी 6 गया, ये 0 आ गया, तो ये 6 ही आएगा, 8 एकम 8, क्लियर है इतना। फिर क्या करते हैं, जीरोस करेंगे, फिर जीरोस करना हमको, तो 0 आ जाएगा पूरा। फिर किससे करेंगे भाई, 1 से ना, ये रिपीट आएगा, 61801 क्या होगा, ये 6 आएगा, इसका 15 का 5, 1 16 18 का 8, 1 आया ना, कितना 10 14 15 का 5, 1 आ गया, 6 18 18 का 8, 1 9 16 का 6, 1 1 1, बड़ा भयंकर है भाई। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 है ना यहाँ, और कितना आएगा बेटा देख लेते हैं, 12 का 2, 1 10 11 का 1 1 16 17 का 7, 1 11 ना, 1 16 17 का 7, 1 18 19 9, 1 12 1 13 का 3, 1 2 3 3 सॉरी 2, कितना आया ये, 2 3 3 9 7 1 7, क्या है भाई 1 2, यही लिखा ना मैं, 2 3 3 9 7 1 7, हाँ ठीक है। अब इधर देखते हैं ना, नीचे कितना जीरो है, 4 जीरो, दशमलव कहाँ आएगा, 1 2 3 4, यहाँ आएगा ना बेटा, 7 के बाद 2 3 3 9 7.1712, ये हम लोग का आंसर है। देखो भाई समझ आया, बुक में क्या किया है बताए, ये लिखा है क्या भाई, 23,397.17 रुपये है ना, क्योंकि दशमलव के बाद हम लोग सिर्फ 2 ही अंक लेते हैं ना, यदि आप इसको भी लिख रहे हो ना, गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं, इसको देखते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है हमको, हेमचरण ग्रामीण बैंक में क्या है भाई, 1 लाख रुपए, 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। हमको जो दिया उसको लिखते पहले, हमको P बराबर क्या दिया, 1 लाख रुपए ना, ये हो गया। हमको टाइम क्या दिया है बेटा, 1 वर्ष 6 माह, 1 ईयर 6 मंथ ना, मीन्स मंथ में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 18 माह, समझ आया ना, 1 साल में 12 महीना, 6 महीना 12 और 6 18 महीना हो गया, ये हो गया। फिर आगे हमको क्या बोला है, और हमको दर टाइम कितना दिया, सॉरी आर क्या दिया भाई हमको, 8% वार्षिक है ना, एनुअल। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, तिमाही कैलकुलेट करने बोला है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या करते हैं, 18/3 तिमाही, ठीक है, काटेंगे ना, 1 बार में गया, 6 बार में कितना है बेटा, ये 6 तिमाही, क्लियर है इतना। अब इसको किससे भाग देंगे, 4 से ना, 4 8%/4 क्या होगा, तिमाही होगा, ये भी क्या हो जाएगा भाई, R बराबर 2% तिमाही, ये हो गया। हम लोग जानते हैं क्या सूत्र क्या होती है, A = P
1 प्लस आर 1/r/100 पावर क्या है टी ना, वैल्यू पुट करते हैं मान रखने पर, मीन्स ए इक्वल टू क्या होगा 1,00,000 इंटू 1 प्लस आर 2 है ना बटा 100 पावर क्या है बेटा टी का वैल्यू क्या है 6 है ना, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1,00,000 इसका क्या हो जाएगा 102 बटा 100 पावर क्या है 6 होगा, मीन्स क्या हो जाएगा ये, सॉल्व करते हैं 1,00,000, अब ये 6 बार रिपीट करेगा, क्या होगा 102 बटा 100, 102 बटा 100, 102 बटा 100 होगा गुणा 102 बटा 100 गुणा 102 बटा 100, कितना टाइम हो गया, एक और बचा ना, क्या होगा 102 बटा 100, ये हो गया। अब इसको 0 0 काटते हैं ना, 2 0 2 0 कैंसिल हुआ, फिर ये 2 0 फिर ये 2 0 ना, ये 1 0 1 0, हम लोग के पास क्या बचा भाई 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102, ठीक है 4 बार ही लिखा भी मैं, 102 गुणा 102, 2 2 4 6, ठीक, बटा क्या हो जाएगा ये, कितना जीरो है भाई 7 0 ना, एक लिखेंगे 7 0 लगा देंगे, 4 5, ये हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा करना रहेगा, गुणा ही करना है, तो जैसे क्या बेटा हम लोग 102 का यहाँ आया था ना, मिटा दिया क्या मैं, 204 था ना, हाँ खैर चल गुणा कर लेते हैं, करो भाई 102 गुणा 102 ना, करते हैं कितना आएगा बेटा 4 0 2, जीरोस करेंगे 0 0 0 आएगा, फिर एक से करते हैं 2 0 1, कितना आया 4 0 4 0 1, फिर इसको क्या है भाई 2 ठने 102 गुणा किए ये आया ना, हम लोग के पास और 2 ठने करेंगे कितना आएगा ये 10,404, अब इसको गुणा करते हैं कितना आ जाएगा ये 16, ठीक है कितना होगा 16 ही होगा, 4 क्या ये क्लियर है, जीरो करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, फिर 4 का करना यही सेम रिपीट होगा 6 1 6 1 4 N2, फिर जीरो करना है 0 0 0 0 0, फिर किसका करेंगे भाई 1 का, यही रिपीट आएगा, मीन्स 4 0 4 0 1, ठीक है जोड़ते हैं भाई क्या होगा 6 1 12 का 2, एक गया ना कैरी, कितना आएगा बेटा 2 3 आया, इसका क्या हो जाएगा 10 14 का 4 1 2 आ गया, इसका 8 आएगा 0 आएगा 1, ठीक है इतना आया। अब इसको फिर 10,404 से करना रहेगा, बड़ा भयानक है क्या, यहाँ लिखते हैं 1082 43,216 N2, दोबारा चेक कर लेता हूँ भाई 108243,216 N2 क्या होगा, N2 क्या होगा बेटा ये ना 10404, गुणा करना है इसको, क्या हो जाएगा ये 4 से करते हैं ना, तो क्या आएगा बेटा ये 4 छक्के 24, 24 का 4 2 गया ना, कितना होगा 4 2 6 8 12 का 2 1 16 1 17 का 7 1 आया ना, 8 1 9 4 8 32 का 2 3 3 ही आएगा, 4 1 4, ठीक है। अब जीरोस करेंगे पूरा जीरो आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया, फिर क्या करते हैं हम 4 से करेंगे यही रिपीट आएगा, मीन्स क्या होगा 4 6 8 2 7 9 9 हो गया ना, फिर क्या आएगा बेटा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, फिर जीरोस करना है पूरा जीरो आएगा 0 0 0
0 0 0 0 0 ये हो गया। फिर हम एक से करेंगे, यही रिपीट आएगा। मीन्स क्या होगा, 6 6 1 2 3 4 2 8 0 1। ये बच्चों वाला काम है यार, ठीक है। अब इसको जोड़ना है भाई। क्या हो जाएगा ये, 4 6 कितना होगा, 12 का 2 1 गया ना, ये कितना आएगा, ये 9 हो गया। फिर यहाँ आते हैं, क्या होगा भाई ये 21 21 का 1 2 गया, ठीक है। 10 14 का 4 1 आया, 10 12 12 का 2 1 गया, इसका कितना होगा 10 11। आगे पीछे नहीं हो रहा ना मेरे से, चार 6 12 का 2 1 गया, 9 21 का 1 2 9 2 11 11 2 13 14 का 4 हासिल है 1 यहाँ आया, 7 10 हो गया, 10 2 12 का 2 हासिल है 1। हाँ इसको जोड़ना है ना हमको। कितना होगा बेटा, 12 1 13 13 3 16 का 6 1 आया ना, इसको देखना है हमको। कितना हो जाएगा 8 10 11 11 का 1 1 गया। फिर इसको जोड़ेंगे 6 आएगा, 12 का 2 1 1 1। बड़ा भयानक है, इतना आया ना। बटा कितना है भाई, मैं यही पास करूं चलेगा, क्योंकि दोबारा लिखना रहेगा। ये पूरा रफ वर्क है ना। फिर ये है, ये वाला येलो कलर का, क्या है बेटा 1 1 2 6 1 6 2 4 1 9 2 6 4 अपान क्या हो जाएगा, कितना जीरो है भाई, 7 जीरो ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है। दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद ना क्या हो जाएगा बेटा 1 1 2 6 1 6 पॉइंट क्या होगा 2 4 1 9 2 6 4। ये हम लोग का आंसर भाई फाइनली आया। देखो क्या है, नहीं आ रहा है क्या, आ गया। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 8वां। वो क्या किया बताए, दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही लिया है, तो अपन इतना मेहनत किए भाई, लिख लेना। और ये रफ वर्क है ना, ये क्लियर है। फिर आते हैं क्या भाई, इसको देखो, पढ़ो इसको क्वेश्चन पहले। पढ़ लिए, तो हमको P का वैल्यू क्या दिया है बेटा, 2 लाख रुपए ना। ये हो गया। एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है। उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज क्या है भाई, वार्षिक संयोजित होता है। मतलब हमको तिमाही छमाही, मतलब हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं कर रहे हैं ना, एनुअली ही कर रहे हैं, वार्षिक। तो हमको जो टाइम दिया रहेगा उसको कुछ चेंज नहीं करना है, समझ आया। तो क्या होगा बेटा, टी हमको क्या दिया है, टी 2 वर्ष, और आर हमको क्या दिया हुआ है 4% वार्षिक। ये हो गया ना। हम लोग जानते हैं क्या सूत्र क्या होती है, A = P 1 + R/100। पावर क्या है, T है, मान रखने पर ना, ऑन पुटिंग मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, A = 2 लाख वन प्लस आर, आर क्या है भाई, आर का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, बटा 100। पावर क्या है
मतलब टी का वैल्यू 2 है ना, क्या ये क्लियर है? इसको हल करते हैं ना, 2 लाख गुणा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 104 बटा 100 पूरे घात 2। इसको हल कर लेते हैं, क्या होगा 2 लाख गुणा क्या होगा बेटा 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100। अब 0 0 काटेंगे ना, क्या होगा 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया, बचा क्या बेटा ये ना 20 गुणा 104 गुणा 104। अब इसको गुणा किए थे कि हम लोग कहीं, कितना आया था बेटा 104 था ना कैलकुलेशन, हाँ ये आया था ना भाई, क्या है 10,816, क्या आया था 10,816 गुणा क्या है बेटा 2 ना। अब इसको गुणा करते हैं, 2 से करता हूँ मैं, कितना 12 का 2 1 गया 3, 16 का ये हो गया 2, 1 0 लगाना, ये इतना रुपए मिलेगा उसको। देखो आंसर ये है। ठीक है, समझ आया? फिर आते हैं क्या बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको भी पढ़ो क्वेश्चन। क्या लिखा है, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए ना, मतलब P बराबर हमको क्या दिया है 50,000, 50,000 रुपए का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। देख लेते हैं भाई, क्या है P बराबर 50,000 हुआ, टाइम T बराबर क्या है बेटा 1 वर्ष, ठीक है। इसको महीने में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 गुणा 12 माह, मीन्स क्या होगा 12 माह। हमको क्वेश्चन में क्या है भाई तिमाही बोला है ना, तो क्या हो जाएगा ये 3 से भाग देंगे, 12/3 तिमाही या क्वार्टरली, ठीक है। क्या हो जाएगा कटेगा, 1 बार में गया 4 बार में, कितना है ये 4 तिमाही, ठीक है ये हो गया। और हमको दर R बराबर क्या दिया बेटा हमको 8% एनुअल या वार्षिक दिया हुआ है ना, ये हो गया। तो इसको तिमाही में कन्वर्ट करना है, किससे भाग देंगे 4 से ना, हाँ क्या है बेटा तिमाही, क्या हो जाएगा 1 बार में गया 2 बार में, कितना आया ये, हाँ 2% तिमाही, ये हो गया। हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या होती है, A = P 1 + R/100 पावर क्या है T ना, मां रखने पर क्या हो जाएगा A = 50,000 1 + R क्या दिया है 2 ना बटा 100 टाइम तिमाही क्या है 4 ना, ये हो गया। इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा ये, इसका एलसीएम लिया ना मैं, कितना आएगा ये 50,000, क्या होगा 102/100 पूरे घात 4। क्या ये क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये 50,000 गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100, ये आ गया ना, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कटा, ठीक है। बचा क्या हम लोग के पास 5 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102, ठीक है, बटा कितना आ जाएगा ये 10,000। अब इसको गुणा करना रहेगा, इसको गुणा किया था क्या मैं, है ना, हाँ देख लेते हैं दी, ये रहा ना, कितना 4 बार करना है हमको ना, 2 बार का ये आया, फिर ये 4 बार का ये आया, कितना है 24 नहीं 2,43,216, ठीक है 2 लाख, हाँ याद रखना भाई भूल जाता हूँ मैं,
क्या था? 2,43,200, यही था ना? इसके आगे और क्या है? इसके उसको मिटाया था मैं। अरे हाँ यार, उसको तो मिटाया था मैं। हाँ चल, गुणा कर क्या है, कितना है बताओ चलो। सिंगल सिंगल बोलो, क्या है बेटा? ये ना, ठीक है, बटा क्या है ये? 10,000 ना। ये हो गया। 5 से गुणा करते हैं, इसको कर लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा ये? 5 छक्के 30, जीरो आया ना, 3 यहाँ गया बेटा, हासिल आया। 5 एकम 5, 5 3 8 हो गया। 10 का जीरो कैरी 1 गया ना। 15 का 5, 15 1 16 का 6 1 आया। 20 और 1 21, 21 का 1 2 आया। कितना हो जाएगा ये? 10 2 12 का 2 1 आया। 5 8 40, 41 का 1, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, बटा 10,000, ठीक है। अब इसमें 4 जीरो है, दशमलव कहाँ आएगा बेटा? 1 2 3 4 यहाँ आएगा ना। एक के बाद मीन्स 5 4 1 2 1 2 1.6080, ये हम लोग का आंसर है। देखो भाई, मेन इसका क्या है बता, गुणा ही करना है। क्लियर है ना इतना? फिर आते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसको भी जल्दी करते हैं थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। खिलेश्वरी पानी दिखाना मेरे को। हमको क्या बोला है? पुष्पा ने 60,000 रुपए को, मतलब पी का वैल्यू क्या दिया हमको? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए को 1 वर्ष 6 माह के लिए, हमको टाइम कितना दिया बेटा? 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर क्या है बेटा? आर बराबर हमको क्या दिया हुआ है? 12% वार्षिक है ना। वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है, मतलब 6 माह ही कन्वर्ट करना रहेगा हमको, हाफ ईयरली। इसका क्या हो जाएगा? 1 वर्ष 6 माह मतलब कितना आएगा ये? 18 माह। अब इसको 6 माह में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग देंगे? 6 से ना। हाँ, कितना हो जाएगा? यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या होगा बेटा ये? 18/6, क्या है? 6 माही या हाफ ईयर लिखेंगे। क्या होगा बेटा ये? एक बार में गया, 3 बार में कितना आएगा? 3 6 माही, ठीक है। अब इसको किससे भाग देंगे? आर को 2 से ना। 2% कितना हो जाएगा बटा 2 6 माही, भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई ये? आर बराबर 6%, 6 माही या हाफ ईयर लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ये हो गया, और कुछ तो नहीं दिया ना। हाँ, हम लोग जानते हैं क्या बेटा? फॉर्मूला क्या होती है? A = P 1 +
आर अपान 100 पावर टी, मान रखने पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी का वैल्यू क्या था 60,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर, आर क्या था, हाँ लिख रहा हूँ मैं, 6/100, टाइम क्या था 2, ठीक है, नहीं सॉरी 3 है। इसको हल कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा ये 60,000, क्या होगा ये 106/100, पावर क्या है 3 ना। अब क्या होगा भाई ये 60,000 गुणा कितना आएगा ये 106/100 गुणा 106/100 गुणा 106/100, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 106 गुणा 106 ना, करेंगे कितना आ जाएगा 36, 6 होगा 0, इसका क्या आ जाएगा 1 करेंगे कितना आएगा 601, 6 3 12 1 1। अब इसको फिर करना है 106 से ना, कितना होगा बेटा ये 36 का 6, 3 गया, कितना हो जाएगा 18 3 21, 21 का 1 2, 12 2, 14 का 4 1, 6 1 7, 6 हो गया, फिर जीरोस करेंगे पूरा 0 आएगा, फिर 1 से करेंगे यही रिपीट होगा, मीन्स 6 3 2 1 1, इसको जोड़ना है 6 1 0 1, 10 11 का 1 1, 8 1 9, ठीक है, ये बच्चों वाला काम है, आप लोग कर लेंगे। पहले गुणा कर दिया क्या मैं, हाँ चलो ठीक है कोई नहीं। अब काटते हैं ना 2 0 से, 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, ठीक है, हम लोग के पास क्या बचा बेटा, यहाँ देखें ना क्या था 6 गुणा 106 गुणा 106 गुणा 106 गुणा, नहीं बस इतना ही है, 4 ठने नहीं है, बटा क्या है बेटा 100 ना, ये हो गया। अब इसको गुणा किए इतना आया, अब इसको क्या करते हैं 6 से दोबारा और गुणा करेंगे ना, कितना आ जाएगा ये 36 का 6 3 गया, 9 हो गया 0 आएगा, इसका 6 6 नहीं है 54, 54 का 4 5 गया, 6 5 11 का 1 1, 6 7, ठीक है, कितना आया 7 1 4 6 0 9 6 ना, बटा 100 है, दशमलव कहाँ आएगा बेटा यहाँ ना 1 2, मीन्स क्या होगा 7 1 4 6 0.96, ये है हम लोग का आंसर। देखो भाई समझ आ रहा है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा, इसको पढ़ो, क्या बोला है, श्री राम ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, क्या है भाई 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया, यदि ब्याज की दर क्या है बेटा, ब्याज की दर 6% क्या है वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है ना, तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको महीने में कन्वर्ट करते हैं पहले, 2 गुणा 12 माह, क्या हो जाएगा ये 24 माह होगा ना। हमको क्या है भाई 6 माही देखना रहेगा, तो 6 से भाग देंगे इसको, क्या हो जाएगा ये 24/6, 6 माही, ठीक है, एक बार में गया 4 बार में गया, तो कितना आया बेटा ये 4 6 माही 4 हाफ ईयरली ना। अब इसको हम लोग किससे भाग देंगे 2 से ना, आर को, कितना हो जाएगा बेटा ये 6%/2, क्या है 6 माही, या हाफ ईयर लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये आर बराबर 3% 6 माही, ठीक है, समझ आया। हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या होती है भाई, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 पावर टी ना, वैल्यू पुट करते हैं, हमको क्या दिया है, पी का वैल्यू क्या है 20,000 रुपए ना, 20,000, 1 प्लस आर का वैल्यू क्या दिया है बेटा 3 दिया है, बटा 100 पावर टी क्या है 4 है ना, हाँ
4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 20,000, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 103/100, पावर क्या होगा 4। अब इसको हल करते हैं ना, क्या होगा 20,000 गुणा क्या हो जाएगा ये 103/100 गुणा 103/100 गुणा 103/100 गुणा 103/100, ये हो गया। ठीक, अब 0 0 काटते हैं, 2 0 कट गया, 2 0 2 0 ये कट गया ना, बचा क्या बेटा हम लोग के पास, इसको गुणा करके बताओ चलो। 2 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 बटा कितना है बेटा ये 10,000। या मुझे ही करना रहेगा? तो कितना है? अब इसको 2 से और गुना करना रहेगा ना, किसको बेटा 112,550,881 इंटू 2/10,000 कर लेते हैं भाई, क्या होगा 2 कितना आएगा ये 16 का 6 1 16 का 17 का 7 1 10 का 0 हासिल है 1 10 11 का 1 1 5 2 2 बटा 10,000। 4 है ना 0 है ना, 1 2 3 4 दशमलव यहाँ आएगा 0 के बाद, मीन्स 2251.1762, ये हम लोग का आंसर है बेटा। देखो थोड़ा तो गुणा करके कहा नहीं बताया मेरे को, और क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग का इस प्रकार से हम लोग का ये जो एक्सरसाइज है ना प्रश्न वाली 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्लास में टैक्सेशन पढ़ेंगे ना, कराधान।